मैं अभी भी कह रहा हूँ, चुनाव नहीं लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा। तो आज गाँव में गया था, सबके पास प्रयास किया मैंने। उस समय एक ही बात कही थी कि मेरी वजह से आपको कहीं नीचा नहीं देखना पड़ेगा। और टाइम तो खासा हो गयो, घना वक्त बोलिया पर हो थई हंटा बराबर ये बात है, क्योंकि आज तो छिकर जहरी बात है ना। तो ये वास्ते एक बार जोरदार मुट्ठी बंद करके संकल्प लेना अपने को, भारत माता की जय बोलनी है ना, भारत माता की। थोड़ो ढीलो मान लो, एक बार जोरदार। अब ठंडा ही है क्योंकि 85 बोलने वाला है आगे, तो ये बात है डरो। एक बार और मतलब कस के संकल्प लेना उनको ना, भारत माता की। बहुत अच्छे, काफी लंबे समय से आप सभा को सुन रहे हैं। आज के हमारे मंच पर उपस्थित हमारे आदर्श और मार्गदर्शक सीआर साहब, हमारे जो आज की हीरो कहते हैं अपन, और भाषा में भड़की के वेला, आज के हमारे मुख्य केंद्र बिंदु ज्योति जी मिर्दा और सम्मानित मंच उपस्थित सभी आसपास के गांवों से, विधानसभा क्षेत्र से पधारे हुए बुजुर्ग महानुभाव, युवा साथियों, मातृशक्ति, पत्रकार बंधुओं, ये जो इस समय सरकार के बारे में कहना तो आप सब जानते हैं, रोज देखते हैं, कोई कहने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इन्होंने बड़े संकट में थे और संकट के कारण इन तोड़ जोड़ के मामला बिताया था, होटलों में बिताना पड़ा लंबे टाइम। आज तक राजस्थान की कोई सरकार इस प्रकार से नहीं रही, होटलों में नहीं रही। महीनों महीनों तक बेचारों को उस हिसाब से रहना पड़ा। और उसके बाद में उनको इस बात पे होटलों में कह के लाया कि आप जो करो सो करो, मेरी तरफ से कोई आपको जो है ना अड़चन नहीं आएगी। और उसी का परिणाम है कि सबसे भ्रष्ट सरकार साबित हुई। जब छूट देते जच्चे क्यों करो, जब बच क्यों चुके क्यों। और बहुत सारे किस्से जब सब बता दी करते, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। और ऐसी भ्रष्ट और नकारा इस सरकार को विदा देने का समय आ गया। और जब आपने जो 5 साल पूर्व मुझे जो है प्रतिनिधि बना करके पार्टी ने भेजा था, आपने बहुत मान और सम्मान दिया। मैं समझता हूँ नागौर की सीट जो थी मैंने जीती, उतने पहले सबसे ज्यादा वोट दिए इन्होंने, और नागौर का एक हिसाब से कीर्तिमान बनाया। और मुझे विश्वास है उस कीर्तिमान को इस बार तोड़ेंगे, तोड़ेंगे। जय हो। और उसके लिए तो हमको प्रयास ज्यादा करना पड़ेगा। मैंने जो जिस समय वोट लेने के लिए मैं गया था, गांवों में गया था, सबके पास प्रयास किया मैंने। उस समय एक ही बात कही थी कि मेरी वजह से आपको कहीं नीचा नहीं देखना पड़ेगा। और मैं आज गर्व से कह सकता हूं कि कोई भी अगर कहीं कहे तो मुझे बुला लेना, कर लेना। मेरी वजह से किसी को अगर कोई नुकसान हुआ हो या मैंने किसी से 5 पैसे भी लेने का प्रयास किया हो, जो मेरा काम था मैंने किया। हाँ जरूर, कोरोना आने के कारण 2 साल में जो हमारे को जो काम बाधित हुआ, सभी हुआ, घरों के काम बाधित हुए, उसका नुकसान तो सभी पूरे देश को हुआ। परंतु जिस प्रकार से जो मैं समझता हूँ कई गांवों ने, तो क्यों गांव वाला के जाऊं जना कैसा देश आजाद यहाँ पे जीतो काम कदे ही मतलब विदाई करी, और हमारे गांव में तो नहीं हो जीतो बे हुई हो, जीतो थे करियो। और शिक्षा के क्षेत्र में मैंने जो है 6 करोड़ 94 लाख रुपए जो है केवल शिक्षा के क्षेत्र में दिए। सारी बात आपको ध्यान है, गांव वालों को सबको ध्यान है जो जो है, इसीलिए उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। परंतु इस समय जो है समय पर परिवर्तन होता रहता है। और इस समय सरकार ने जिस प्रकार से राजस्थान की अपने भारतीय जनता पार्टी ने जो सोचा है, जो किया है, नागौर के मैंने 1.5 साल पहले ही निवेदन कर दिया था, जहां मुझे कहना था उपयुक्त जगह पे
कि मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा, आप अपने हिसाब से उम्मीदवार देख लें। और उसी के अनुसार जो है मेरे को अभी वापस भी वहां से दिल्ली से भी और प्रदेश से भी फोन आए, आप ऐसा कह रहे हैं, आपकी यह चीज अनिच्छा जाहिर की थी। मैंने कहा मैं अभी भी कह रहा हूँ चुनाव नहीं लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा। तो हंसने लगे, अच्छा ठीक है, मैंने तो आपको वेरीफाई करने के लिए फोन किया था, कोई बात नहीं। लेकिन मैं कहता हूं कि ज्योति जी जब उम्मीदवार बनकर आए, मेरी बात हुई, मुझे ऐसा लगा क्यों पहले पार्टी में नहीं थे, इसीलिए मेरा कोई संवाद नहीं होता था। मुझे इतना विश्वास जरूर हुआ कि ज्योति जी जो बात कह देती है उससे पीछे नहीं हटती। ये एक सबसे बड़ी विशेषता, नेताओं ने कह दे हाँ, वो तो भी टाइम की बात अलग ही, लेकिन वो नहीं, जैसा जो कुछ मतलब उसमें आया यही आया। मैं निष्कर्ष ऋषि का यही है कि जो उन्होंने वचन कर दिया, जो वाजिब है उसके लिए कह दिया, उसके लिए पीछे नहीं हटते उनके लिए। और जहां आवश्यकता है, जहां कमी है, वहां पहले ध्यान देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का है अंत्योदय। जो अंतिम व्यक्ति है उसका उदय हो, यही हमें भारतीय जनता पार्टी का जो है लक्ष्य है। और इसीलिए सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, और ये जो है और सबका प्रयास, तो आप प्रयास हम सब करेंगे और ज्योतिष जी को अधिक से अधिक मतों से बिता करके भेजेंगे। कुछ चीजें इस प्रकार की लोग आ जाते हैं, पैराशूट फलाना, क्या पैराशूट कहां से आ गए? देखो भैया, आप सब काश्तकार हैं, अधिकांश काश्तकार हैं, सब तो नहीं, क्यों शहर के लोग भी हैं, परंतु अधिकार काश्तकार के। नाथूराम जी ने किसानों के बारे में जो संकल्प लिया था, जो किया था, वो सब आप अच्छा मानते हो ना? बोलो मानते हो तो बोल दो, हाथ खड़ा करो, मानते हो ना? हाँ, तो उसी के लिए ज्योति जी जो है उनकी पोती है, और पोती भी है और नागौर की ज्योति भी है। इसीलिए हम सब अपने हिसाब से, और मेरा मीडिया बंधुओं से भी थोड़ा निवेदन है कि आप थोड़ी सी वास्तविकता दो तो आपकी पेट रहेगी। कल मेरी मौसी का जो स्वर्गवास हो गया था, इसीलिए मैं उदास संस्कार में गया, कह के गया। परंतु इन सवेरे मैंने भास्कर अखबार देखा, जो कॉन्फ्रेंस से, भाजपा की कॉन्फ्रेंस से विधायक गाय, शाश्वत गाय, अरे भैया कहाँ गए हुए हैं? पार्टी के कार्यक्रम रोज चलते हैं, फोन आ गया पार्टी का, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, हम 2 घंटे पहले सूचना देते हैं। कौन व्यक्ति कहाँ है सब आना जरूरी नहीं है, इसीलिए थोड़ा जानकारी कर लो, अलग चीज है, परंतु उसमें छापते हो तो थोड़ी आपकी पेट बनी रहे, ये मेरा थोड़ा निवेदन है। और ये जो इस समय ऐसे खूब चलेंगे, गपड़ो चलेंगे, वो नाराज है, एक वो हो गया, एक बंधु ने तो कमाल ही कर दिया। मेरा जो है 2019 के अंदर एक्सीडेंट हो गया था, और एक्सीडेंट में मेरे गड़बड़ हो गई, फ्रैक्चर भी हुआ, तो मुझे उस समय का एक फोटो, उसको लेकर के एक टिकट नहीं मिलने से मोहन राम चौधरी नाराज, पार्टी छोड़ी, आरएलपी ज्वाइन की। अरे भैया, ऐसे दिन नहीं निकलते हैं, ऐसे नहीं निकलते हैं। इसीलिए वास्तविकता कुछ और होती है, और उसको थोड़ा ध्यान में रखें, ज्यादा अच्छा है। और मैं तो इतना ही कर सकता हूँ, आप लोगों से अपील करता हूँ, कुछ चीजें मैंने अभिशंसा करती थी, परंतु केंद्र राज्य सरकार ने मेरे 1 करोड़ और 15 लाख रुपए कोटे में से कटौती कर दी। मैंने तो सब पूरी 19 करोड़ और 50 लाख की थी, लेकिन उसके कारण उन्होंने काटने के कारण पैसे हमको नहीं दिए, तो आपको अभिशंसा की हुई, आपके वो लिख आया गया, वित्त अभाव में जो है रोका गया। तो ज्योति जी, इतना ही मेरा तो निवेदन है, जिनको दे दिया था मैंने, रोका गया, तो उसको पहले किस्त में उनका चालू कर देना, इतना ही मुझे कहना है इस विषय में। तो और मुझे विश्वास है कि ज्योति जी की जिस प्रकार से जो है शुरू से जिस हिसाब पढ़ाई की है, जिस हिसाब दादा से इन्होंने जो प्रेरणा ली है, और जिस प्रकार का सांसद रहते हुए जिस प्रकार का उन्होंने काम करने की जो शैली है, अब जो है
क्योंकि ज्वाइन भी केंद्र से में किया है। तो मोदी जी और सब जो मुख्य लोग जो है, नड्डा जी और हमारे उधर अमित शाह जी से, तो वास्तव में उनको जिस दिशा में जो है पूरी चीज इनके समझ में आ गई है। मुझे दिखता है कहना इनके बारे में, लेकिन आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी और हम भी पार्टी में ही हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को यह कहने का मौका नहीं मिलेगा हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। बिल्कुल होगा, और दिल खोल के पूरा समय प्रत्येक कार्यकर्ता ज्योति बन करके अपारे घरों दुजुड़ घर ताई जानो हुए, रिश्तेदार फोन करना हुए, कोई गड़बड़ चाले जगह जानकारी लेनी हुई और बन असली बात बताना पड़ी, रस्ते में लाना पड़ी। अगली बात आप करा जद जा पर हो रहा है ना, जो फांसी, हाँ बाबा जी का बिल्कुल होगा, यही होगा। इसीलिए मैं जो मेरी बात पूरी करते हुए आप सब लोगों को जो है मैं मुझे भी विश्वास है कि हमारे जो है यहाँ नागौर कॉन्स्टिट्यूंसी की जो पोलिंग है वो बहुत भारी मतों से होगी और मेरे राजस्थान में नाम आना चाहिए। इतनी भारी पोलिंग होगी। इतनी बात करके बात पूरी करता हूँ।